नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया के न्यू बुक एनसीईआरटी आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे पूरा जरूर देखें। और आज का जो चैप्टर है वो है राज्य व्यवस्था विषय पर प्रश्न पत्र। आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला है कि भारत की विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि भारतीय विविधता को सही रूप से कौन इंगित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग अलग अलग प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक मैदानी इलाका है। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो सही है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूरब में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, ना कि मैदानी इलाका है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती होता है। केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, अरबी एवं यहूदी थे। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले भी यहाँ आए थे। अगला प्रश्न है इप्टा शब्द का पूर्ण विस्तार है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय जन नाट्य संघ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है ये बताइए। भारत की खोज नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, तो ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इसमें भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार प्रतिपादित किया गया है, ये सही है। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 जो है वो असत्य है और दूसरा कथन जो है वो क्या है, सत्य है। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। ये कथन किसके हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, आर.के. लक्ष्मण के। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। निम्न कथनों पर विचार करें और कथन कौन सा सही है ये बताएं। आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन वर्ष 2016 में किया गया था। दूसरा है उस पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश भारत का 29वां राज्य बना। ये दोनों कथन जो है वो गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो यह गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था और 31 अक्टूबर जो है 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सफ्रेज आंदोलन का परिणाम था, बिल्कुल सही। इस आंदोलन के बाद 1945 ईस्वी में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, तो ये जो है वो गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में औरतों को अधिकार कुछ सालों बाद कब मिला था? 1928 में मिला था। अगला है मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता है। ये कथन किनका है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। अगला है स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिका कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो ओणम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, गलत है। यह त्यौहार का एक विशेष आकर्षक सांडों की लड़ाई है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों कथन जो है गलत है। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। तो ये मनाया जाता है केरल में, और नाव प्रतियोगिता का ये विशेष आकर्षण है।
भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट है कि सफरेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोर पकड़ा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के बाद ये पकड़ा था। महिलाओं द्वारा मताधिकारों के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। इसी के तहत 1920 ईस्वी में अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया गया और इंग्लैंड में उसके 8 साल बाद 1928 में। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे खाली स्थान कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूढ़िवादी धारणा। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उन्हें रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक के रह गए। ऐसा वर्णन है एनसीईआरटी क्लास 6 के पेज 21 में। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हो, ये नहीं है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हो। जैसा कि हम इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले शून्यकाल होता है, ये गलत है। शून्यकाल के दौरान संसद सदस्य ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसके जरिए सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल हो, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2 सही है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसमें खामियों के प्रति आग्रह किया जाता है। अगला है ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? आंसर हो जाएगा सी, उसको राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा को भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों का चयन कीजिए। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, बिल्कुल सही। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं, ये भी सही। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, बिल्कुल सही है। जिला पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है, यह तीसरा स्तर होता है। अगला है ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति कौन प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। निम्नलिखित में ग्राम पंचायत की आमदनी का कौन सा स्रोत नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, भू राजस्व कर। ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, भू राजस्व कर राज्य सरकार हाथ जो है वसूला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के कौन से कार्य हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण और रखरखाव, बिल्कुल सही। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी। ग्रामीणों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। भारत में गांवों की कुल संख्या लगभग कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 लाख से अधिक है। कितने हैं? 6 लाख से अधिक है। निम्नलिखित में कौन से स्रोत नगर निगम के आय नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाणिज्य कर। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह
राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि को जो है वो बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। नेक्स्ट है, नगर के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित वाक्यांश में से रिक्त स्थानों का सही शब्दावली से पूर्ति कीजिए। जहां खाली स्थान विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम खाली स्थान और अन्य कर्मचारी करते हैं। सही आंसर हो जाएगा डी। जहां पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और अन्य कर्मचारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नगर निगम का कायाकल्प वर्ष 1994 के भयंकर प्लेग फैलाने के बाद हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत नगर निगम। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथन में से कितने कथन जो है वो असत्य है? तो आंसर हो जाएगा केवल 2। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरा का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। नेक्स्ट है, कथन एक ए और कारण पर विचार करें और उपयुक्त विकल्पों के आधार पर उत्तर दें। कथन में है कि कॉल सेंटरों से जुड़े रोजगार के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। कारण है, विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को आसानी से और कम वेतन पर मिल जाना। सही आंसर हो जाएगा ए। कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण भी है, तो आंसर हो जाएगा ए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TIS कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के शोषण को रोकने के लिए एक टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर सरकार द्वारा जारी किया गया है। वह नंबर क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइल्ड लाइन 1098। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की व्यवस्था किया जाना किसके निर्देशों की कार्यान्वित करने की दिशा में उठाया गया कदम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने का जो है वो निर्देश दिया है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, ये बिल्कुल सही है। संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं, ना कि मनोनीत। कथन और कारण का प्रश्न है, जब से स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, बच्चों की उपस्थिति में सुधार आया है। कारण, उस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए तो सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट मुख्यतः जुड़ा था। आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीकी अमेरिकनों के बीच असमानता के व्यवहार को लेकर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिबंध की बात करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद जो है वो 15। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो असत्य है हमें वो बताइए। तो इस अधिनियम के द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार का दायित्व निर्धारित किया गया, तो ये कथन तो सत्य है। सार्वजनिक स्थलों का निर्माण इस प्रकार किया जाए जिससे वहां दिव्यांगजनों की पहुंच सरल हो, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और ना ही 2। भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के संदर्भ में OPD शब्द का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य रोगी विशेषज्ञ। बाह्य रोगी विशेषज्ञ या आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी OPD में जाते हैं। जल और स्वच्छता सतत विकास के किस क्रम का लक्ष्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य 6 है। सतत विकास का लक्ष्य 3 का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ए, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली है। सतत विकास का लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली है, यह लक्ष्य 3 का है। जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो।
उपरोक्त निर्देश किसके द्वारा जारी किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के द्वारा यह जारी किया गया है। किस मध्य अमेरिकी देश ने सेना पर व्यय किए जाने वाले व्यय को लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यय करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कोस्टा रिका। क्या है? कोस्टा रिका। भारत के किस राज्य ने वर्ष 1996 में राज्य के कुल बजट का 40% पंचायतों को आवंटित करने का निर्णय लिया था, ताकि पंचायतें पेयजल, सुधार, औरतों के विकास और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर सके? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। एमएलए का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो विधानसभा के सदस्य को विधायक, एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68 विधान क्षेत्रों में बटा हुआ है। अगला है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। साधारण बहुमत का आशय ऐसे स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो। बिल्कुल सही। विरोधी पक्ष का तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों में से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी खाली स्थान केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। आंसर हो जाएगा सी, नियुक्ति। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। सामोआ द्वीप, जहां 1920 के दशक में बच्चों की शिक्षा की स्थिति के संबंध में अनुसंधान किया गया था, किस भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है? सामोआ द्वीप। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने कथन सत्य है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक कथन है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। यही कथन सही है। झारखंड राज्य की वह आदिवासी महिला कौन थी जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी लाकड़ा। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। कथन एवं कारण का प्रश्न है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती है, कारण महिलाएं अधिक सहनशील एवं विनम्र होती है। आंसर हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है कि महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उपरोक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमाबाई। उपयुक्त शब्द का चयन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं के साथ देखने से रोकती है। आंसर हो जाएगा बी, रूढ़िवादी। क्या है? रूढ़िवादी धारणा। आधुनिक संचार माध्यमों का एक प्रमुख रूप टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलीवाइजर। क्या है? टेलीवाइजर जो है ये टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। संचार माध्यमों द्वारा कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके लोगों को विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने तथा लोगों को ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रतिक्रिया क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसौदा या एजेंडा तैयार करना। सतर्कता ही संरक्षण का आधार है। संचार माध्यमों में आने वाला यह विज्ञापन किस कोटि का है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक विज्ञापन का। कथन और कारण का प्रश्न है। लोकतंत्र से स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कारण, सरकार की वह शक्ति जिसके आधार पर समाचार के किसी अंश को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन कारण दोनों सही है, पर कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। भारत में संचार माध्यमों का सबसे बुरा दौर कब माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 से लेके 77 ईस्वी में। साप्ताहिक बाजार के संबंध में कौन से कथन जो है वो सत्य है? तो साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम में उसे समेट लेते हैं। बिल्कुल सही। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। सतत विकास लक्ष्य 12 का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा ए, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन।
रिक्त स्थानों की उचित शब्दावली द्वारा पूर्ति कीजिए। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए खाली स्थान एक साधन है। आंसर हो जाएगा बी, सहकारी व्यवस्था। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना का संचालन किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों से निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कौन सा क्रम का लक्ष्य है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्य जो है वो 8 है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल किस वर्ष राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र बनने में सफल रहा? आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008 में। कब हुआ? 2008 में। संघवाद का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा बी, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी है। कथन और कारण का प्रश्न है। बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी। आंसर हो जाएगा बी, कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा द्वारा सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत किए जाने पर निम्नलिखित वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि व्यस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। आंसर हो जाएगा ए के अय्यर के द्वारा ये जो कथन कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारण कीजिए। तो हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी का अंतिम बैठक हुआ था। और आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे थे। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तक कर रहे थे। यदि भारत में किसी राज्य की कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो वह कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दावली के आधार पर कीजिए। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले खाली स्थान लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संप्रभु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है ये बताइए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट दी गई है, ये भी सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। क्या है? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण का भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम अंतर है। दूसरा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों जो है, ये कारण है, कथन गलती से प्रिंट हो गया है, दोनों सही है। कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण भी है। अमेरिका के सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले किस बात की शपथ लेते हैं? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वफादारी की शपथ लेते हैं। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजद्रोह कहा जाता है। किस वर्ष के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2004 के चुनाव में किया गया था। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव देश में किस क्रम के आम चुनाव थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17वां आम चुनाव थे 2019 में जो हुए लोकसभा के चुनाव, और 2024 में जो हुआ है वो 18वां हुआ है। नेक्स्ट है, कथन और कारण का प्रश्न है। वर्ष 2004 ईस्वी के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल सही है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और भारतीय संसद का गठन उपरोक्त में से किसके मिलने से होता है? सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 तीनों से मिलने से होता है।
हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी 134 है। हीमोग्लोबिन A1C परीक्षण HbA1c परीक्षण जो हाल ही में समाचारों में देखा गया मापता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुमेह को। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन जो है वो सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है अल्फा ज्योमेट्री AI ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह क्षमता मुख्यतः निम्न कारणों से है। आंसर हो जाएगा बी समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने के लिए उन्नत मशीन लर्निंग तकनीकों को लागू करना है। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का प्राथमिक कार्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा भारत में दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना है। आदर्श आचार संहिता MCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो केवल 2 सही है कि भारत का चुनाव आयोग चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। समाचारों में देखा गया है साइकोसर्किनोलिस क्या है? साइकोसर्किनोलिस क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताड़ जैसा ब्रिज है। भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा ए कोलकाता में। अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेटा के साथ। निम्नलिखित में किस देश ने समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन, ईरान और रूस। हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन। समाचारों में देखा गया पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। खसरा और रूबेला बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत को। 71वां मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिमेनोवा किस देश से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेक रिपब्लिक से। अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? कैटलेस एक्सप्रेस 2024 सही जवाब है ऑप्शन सी सेशेल्स में। हाल ही में MIRV तकनीक से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नि 5। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत है। आयातक देश भारत है। लक्षद्वीप के किस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ए मिनिकॉय द्वीप। चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बीडेम संस्थान के द्वारा। बीडेम संस्थान के द्वारा। ये था एडिटेरिया के NCERT सीरीज के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।